So most of the campaign structures are built on what data you are seeing in the dashboards. Right. And campaign structures are built to scale the accounts. तो मुझे बिकॉज आई एम डूइंग दिस ऑल प्रैक्टिकली, तो आई कैन वेरी मच रिलेट टू दिस कि अगर आपके पास सही डेटा नहीं है ना, यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि मेरे को टॉप ऑफ द फनल के कितने कैंपेन बनाने चाहिए, बॉटम ऑफ द फनल के कितने बनाने चाहिए, या मिडिल ऑफ द फनल के कितने बनाने चाहिए. इफ यू कैन नॉट डिराइव दैट फनल, यू कैन नॉट स्केल एनी अकाउंट. राइट. मतलब द ओनली वन कैंपेन इज नॉट गोइंग टू स्केल योर अकाउंट. आपको बहुत टेस्टिंग करनी होती है. हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन. टुडेज वीडियो इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट. मैं आज हैदराबाद में हूँ एंड इट वाज मेजरमेंट समिट टुडे एंड आई वाज वन ऑफ द स्पीकर एट द समिट. एंड जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया ही इज़ विद अस मिस्टर प्रशांत. एंड दिस मेजरमेंट इज़ ऑल अबाउट ट्रैकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवरीथिंग. सो ज़्यादातर ट्रैकिंग के रिलेटेड है. सो व्हाट्स बेटर देन हियरिंग ट्रैकिंग एंड ऑल रिलेटेड स्टफ्स फ्रॉम प्रशांत इटसेल्फ. सो आई इन्वाइटेड हिम टू स्पीक ऑन आवर चैनल और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी. मैं वैसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रैकिंग से रिलेटेड बताता रहता हूँ, बट आज आपको कुछ नए पर्सपेक्टिव जो है वो समझने को मिलेंगे. और साथ ही साथ आपको बेसिकली पता चलेगा कि अब आगे के टाइम में आपको ट्रैकिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या नई चीज़ें होने वाली हैं, किस टाइप से ये इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है. सो वी हैव प्रशांत हियर. यस. Thank you, Umar. Lovely to have you in the summit. My pleasure. It was wonderful. Whatever insights you shared, trust me, the audience loved it. And you have a huge following base in Hyderabad also. And thank you for coming to Hyderabad, gracing this event. And excited to be on this channel. प्रशांत जी, वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना ट्रैकिंग से रिलेटेड बताता रहता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर. बहुत सारे परफॉर्मेंस मार्केटर को एड्रेस करके, या बिजनेस ओनर्स के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने भी देखा है ट्रैकिंग किस तरीके से इवॉल्व हुई है. पहले लोग क्या करते थे, केवल गूगल एड्स का कन्वर्जन टैग जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते थे. धीरे धीरे इन्हांस्ड कन्वर्जन आया और उसके बाद जो है वो आज हम देखते हैं सर्वर साइड ट्रैकिंग की इतनी ज़्यादा बात हो रही है. हम सब लोग तो बताते ही रहते हैं उसके बारे में, बट मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ कि वो पर्सन जो अभी बहुत कुछ ट्रैकिंग के बारे में नहीं जानता है, उसको किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए. अगर कोई परफॉर्मेंस मार्केटर इस वीडियो को देख रहा है, किन स्किल सेट को वो सीखे और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आगे बढ़े, सो दैट उसके परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट ना हो. पहले हम इस पे चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजनेस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहूँगा कि उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इस ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग को. राइट. यस प्लीज. उमर, कई साल से मैं ट्रैकिंग और मेजरमेंट पे काम करता आ रहा हूँ. कई साल हो गए, तकरीबन 7-8 साल. और ये 8 साल के पहले मैं करता था गूगल एड्स और फेसबुक एड्स. जब मैं करता था, मैं सुपरफिशियल लेवल पे कैंपेन्स एंड बजट एंड टारगेटिंग. बट व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस वर्ल्ड ऑफ ट्रैकिंग एंड मेजरमेंट, इट रियली चेंज्ड द वे आई लुक्ड एट गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स. जब इस पे काम करता जा रहा था और बहुत सारे जो चीज़ें मुझे नहीं पता था वो पता चलना शुरू हुआ, तो ये जो गूगल एड्स मुझे दिख रहा था ना, कुछ अलग ही एंगल में दिख रहा था. अरे मैं सोचा था कि मैं गूगल में काम कर चुका हूँ, गूगल एड्स को इतने करीब से देख चुका हूँ, फेसबुक एड्स पे इतना ज़्यादा काम कर चुका हूँ, द प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स इतना अच्छा मुझे पता है. और ये भी कह सकता हूँ कि थोड़े अपडेट्स जो गूगल ला सकता है, मुझे पता है कि ये आने वाले हैं. वहाँ तक जानने के बाद जब मैं सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बट देयर वाज ऑलवेज अ कैब दैट हे समथिंग मोर कैन बी डन, बट आई वाज मिसिंग आउट ऑन द वेरी वेरी क्रिटिकल स्टफ. बिकॉज जस्ट लाइक मैनी परफॉर्मेंस मार्केटर्स, राइट, बहुत सारे परफॉर्मेंस मार्केटर्स इंडिया में हैं जो गूगल एड्स रन करते हैं, फेसबुक एड्स रन करते हैं. उनको आज तक कन्वर्जन ट्रैकिंग इम्प्लीमेंट करना होता है कैंपेन शुरू करने के पहले, ये भी नहीं पता. बिकॉज ये कई चीज़ों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और कोर्सेज में नहीं बताया जाता है. वो क्या करते हैं, उन्हें एक 30 डे का 40 डे का कोर्स में एनरोल करते हैं और उनका होता है 20-30 मॉड्यूल्स. वो मॉड्यूल्स उन्हें पढ़ा दो, वो मॉड्यूल्स में ट्रैकिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है. हालांकि थोड़े लोग हैं जो बताते हैं कि हाँ गूगल एनालिटिक्स एक होता है और उन्हें एक कोड दिखाते हैं, पर ऐसा नहीं बताते कि वो कोड को क्या करना है, वो कोड कैसा काम करता है, वो कोड क्यों रखना है. बेसिकली अगर आप मार्केटिंग का ओवरऑल एनालिसिस करो एक टोपोग्राफिक व्यू से, तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केटिंग है, अगर वो मार्केटिंग काम करना है तो आपको एंटायर यूज़र जर्नी समझना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. अगर आप
यूज़र जर्नी को समझ ही नहीं पाओगे और पता ही नहीं है आपको, तो आपको कौन सा कैंपेन पे आपको बजट इंक्रीज करना है, कौन से कैंपेन्स को स्केल करना है, वो तो छोड़ ही दो, राइट? जब आप बजट एलोकेट करते हो तो मैं पूछता हूँ कि किस आधार पे आप ये करते हो कि हाँ ये कैंपेन का इतना बजट होना चाहिए, इस पे करते हो कि हाँ इस पे इतने क्लिक्स आने चाहिए? नहीं, क्लिक्स इज ओनली अ वे टू गेट पीपल। क्लिक्स के लिए आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हो, आप पैसे एड प्लेटफॉर्म्स में रख रहे हो ताकि आप वो पैसे के द्वारा कस्टमर्स लाए और वो कस्टमर्स आपको और ज़्यादा पैसा दें ताकि आपका बिजनेस चलता रहे, राइट? और कस्टमर का बिजनेस भी चलता रहे, बिकॉज उनके बिजनेस के ग्रोथ में ही एजेंसी का बिजनेस का ग्रोथ है। एब्सोल्युटली। बट ट्रस्ट में इतने सारे एजेंसीज के साथ काम कर चुका हूँ इंडिया में, ओवरसीज में, ये जो ट्रैकिंग एंड मेजरमेंट के ऊपर जितना ध्यान दिया जाता है ये वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस एंड यूरोप में, बिकॉज मेरा काम वहीं से ज़्यादा आता है। इंडिया में अभी लोग पहचान रहे हैं कि ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मैं कैंपेन्स रन कर रहा हूँ, वो कैंपेन्स को मैं 1-2% भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ विद राइट डेटा, और प्लेटफॉर्म को मैं ये सिखा सकता हूँ कि भाई मुझे जेनरिकली कैंपेन्स नहीं रन करना है, मेरे को ये बंदा चाहिए और ये बंदा ये एक्शन करना है मेरे साइड पे। पर प्लेटफॉर्म को तो वो नहीं पता, प्लेटफॉर्म क्या करेगा जब ऐड रन करेगा तो बहुत जेनरिक तौर पे ऐड रन करना चाहेगा। सी, जब आप कैंपेन रन करते हो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम लेट्स से D2C ब्रांड्स वो परचेज इवेंट के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, बिल्कुल, राइट? पर प्लेटफॉर्म के तौर से सोचो, राइट? उसके लिए तो हर परचेज इक्वल है, बिकॉज आप बोल रहे हो कि परचेजेस के लिए ऑप्टिमाइज करो, पर हर परचेज अलग है। इंग्लिश में इन इंग्लिश इन द मार्केटिंग वर्ल्ड इट इज सेड नो टू परचेजेस आर ट्रीटेड अलाइक। ट्रू, राइट? दे कैन बी two purchases, but you can't put both of them into same bucket because they are one common factor between them, which is purchase. the event only, Right, event. But problem is वो इवेंट वेबसाइट अलग है, कस्टमर अलग है, उसका कैटेगरी अलग है, प्रोडक्ट अलग है, बिहेवियर अलग है, उसका वैल्यू भी अलग है। इतने सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होने के बावजूद आप क्या करते हो, जस्ट बिकॉज वो परचेज है आप एक ही में रखकर और गूगल को बोलते हो कि ऐसे तरह के बंदे चाहिए। उसके बाद इतना डिस्टॉर्टेड डेटा होगा तो उसके पास कुछ क्लैरिटी पिक्चर ही नहीं मिलेगा कि अरे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, मैं किसी को टारगेट करूं, राइट? आज के समिट में राही ने बताया था कि ये एड प्लेटफॉर्म जो है ये AI ड्रिवन है, राइट? गूगल एड्स में परफॉर्मेंस मैक्स या फिर अब जब ऐड क्रिएट करते हो तो आपको ऊपर टेक्स्ट दिखा देता है, तो कहीं ना कहीं ऐड में AI है, द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो ये एल्गोरिथम्स तभी काम करते हैं तब वो एल्गोरिथम को आप सप्लाई करते हो करेक्ट डेटा। वो एक छोटे बच्चे की तरह है, जब उसको आप सिखाते हो, अच्छा डेटा पास करते हो तो बड़ा होकर वो अच्छा काम करेगा। सेम थिंग विद एड प्लेटफॉर्म्स। बट लॉट ऑफ पीपल रन कैंपेन्स, कैसे रन करते बताएं? जो नेटिव फीचर्स है गूगल एड्स में उसी को यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो उसको भी नहीं करते, ठीक नहीं करते हैं, राइट? फेसबुक एड्स में जो नेटिव टारगेटिंग है उसी को यूज़ करते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं कस्टम ऑडियंस बनाना होता है। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि मेनी हैव अ मार्केटिंग प्लान, फ्यू हैव अ फॉलो प्लान, राइट? वो फॉलो प्लान तभी बनता है जब आप बेसिक मेजरमेंट इंप्लीमेंट करते हो, जिसको अपन कहते हैं रीमार्केटिंग। वो होता है एटलीस्ट आपको टैग लगाना पड़ता है, सिंगल टैग, एक सिंगल टैग। अगर आप सिंगल टैग लगाते हो, ट्रैकिंग कोड को टैग कहते हैं अपन या स्निपेट पिक्सल कहते हैं, अगर वो एक लगा दिया ना आपने तो आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। सोचो एक ऐड जब इंजन की तरह चलता है, वो ऐड बंदों को दिखाकर कन्वर्ट नहीं करता, वो इंट्रोड्यूस करता है, इंस्पायर करता है, एक नैरेटिव को ड्राइव करता है, पर उसके पीछे जो ऐड चलता है, जो उसको अपन रीमार्केटिंग करते हैं, वो ऐड आपका कन्वर्जन को ड्राइव पुश करता है, राइट? पर आपको रीमार्केटिंग करना है तो बेसिक एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रैकिंग, जिसको अपन बोलते हैं अरे एटलीस्ट मेजर पीपल आर कमिंग टू योर साइट, राइट? लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन डू दैट। व्हाट दे डू इज, हाँ इंजन की तरह चलाते जाओ, बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है? एड रीच खत्म होता है, फेटिग होता है। बट फेटिक की बात करते हो तो फेटिक अगर एड लेवल पे ही होता है, अगर आप क्रिएटिव चेंज कर दो तो अगेन फेसबुक काइंड ऑफ रिफ्रेशेस एंड दैट क्रिएटिव अगेन ट्राइज टू रीच एवरीबॉडी। अच्छा, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि एड फटीग का कांसेप्ट ही पूरा तीनों लेयर्स में से एड लेवल पे ही होता है, बिकॉज़ इट हैज नथिंग टू डू विद द कैंपेन एंड ऑल। इसलिए बोलता हूं बिकॉज आपका ऑडियंस ऐसा थोड़ी है कि आज मेरा अलग ऑडियंस है, कल मेरा अलग ऑडियंस है, ऐसा नहीं होता ना,
आपका ऑडियंस डिटरमाइंड होता है उन्हीं को। सोचो आप डिजिटल मार्केटर्स को रीच करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटर्स को ही रीच करना चाहते हो। कल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नहीं रीच कर पाओगे, नहीं करना चाहोगे, राइट? एआई इंजीनियर्स को नहीं करना चाहोगे, डिजिटल मार्केटर्स को ही करना चाहोगे। तो सोचो 1 लाख है, एक ऐड ने बता दिया तो इसका मतलब वो पूरा कैंपेन कभी भी नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा मतलब नहीं कि नया कैंपेन शुरू करता हूं, नया कैंपेन शुरू करता हूं तो इतना डेटा जो वो कैंपेन का हिस्ट्री है उसको छोड़ दो, राइट? तो फेसबुक में लर्निंग क्या होता है पता है? कैंपेन लेवल पे होता है, अकाउंट लेवल पे होता है, एड सेट लेवल पे होता है, एड लेवल पे भी होता है। हाँ। बट रीच या फिटिंग जब कॉन्सेप्ट आता है ना, मुझे विश्वास है ये एड लेवल पे ही होता है। बिकॉज अगर वो एड लेवल पे नहीं है, एड ग्रुप लेवल पे है, तो एड ग्रुप लेवल का जो हिस्ट्री है वो पूरा खराब है। बिकॉज वो उसमें कुछ भी एड रन करो अब नहीं चलेगा, वो फटीक एड सेट लेवल पर आ गया। इसी के लिए बहुत सारे कंपनीज हैं जो हर हफ्ते 70 to 80 क्रिएटिव्स चेंज करते हैं बिकॉज दे हैव ह्यूज बजट्स, राइट? एंड दे रीच एवरीबॉडी एंड दे डोंट वांट टू हिट and experience the damage that fatigue causes in Facebook ads. So they play with creative stuff. And one such big brand that we have heard in the summit today, right? So बहुत सारा measurement का खेल होता है जो actual ad platform के अंदर क्या होता है, उसके भीतर क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म कैसा काम करते हैं उसको ब्रेक ओपन कर अपने को क्लियर पिक्चर देता है। अगर आप गूगल एड्स की बात करो, कन्वर्जन्स तो बहुत साल से है, राइट? हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कन्वर्जन ट्रैकिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो खाली क्लिक्स, इंप्रेशन, CTR देखकर खुश है, राइट? बट मार्केटिंग का होल पिक्चर अगर आपको समझना है तो क्लिक डेटा जो होता है, पोस्ट क्लिक एक्टिविटी जो होता है, उसको टाइप करने पर ही आपको पता चलेगा। पर बहुत सारे लोग खाली क्लिक डेटा जो गूगल एड्स में दिखता है, क्लिक्स, इंप्रेशन, CPC, एवरेज कॉस्ट, इतना ही 7-8 प्राइमरी मैट्रिसेस बस उसमें ही मिलते। बट एक्चुअली क्लिक्स नहीं है आपका बिजनेस। Clicks cannot be your business KPIs. True. Right? Our business KPIs, you can say, Prashant, sales, conversions, conversion value, average order value, right? But that will only happen based on the post click. जब बंदा क्लिक करके वेबसाइट पे आता है, वहाँ कन्वर्जन करेगा। तो आप जब भी ऐड रन करते हो, ये आपको करना ही पड़ेगा कि जब बंदा वेबसाइट पे आता है, मुझे जानना है कि बंदा क्या क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहा है। 2 दिन पहले मैं एक क्लाइंट पे काम कर रहा था। वो क्लाइंट क्या करता है पता है? उसका वेबसाइट का नाम है ह्यूमन डिज़ाइन ब्लूप्रिंट। अच्छा। humandesignblueprint.com। तो एड्स रन करता है, बंदे आते हैं, राइट? और उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, कौन सा लोकेशन में, उसका नाम एंटर कर दिए तो उनको एक चार्ट बना कर देगा, उसका ब्लूप्रिंट। इसके ऊपर बहुत स्टडी कर रहे हैं वो लोग US के। तो दे वांट टू गिव अस अ ब्लूप्रिंट ऑफ माय ह्यूमन डिज़ाइन। मैं कैसा टाइप का बंदा हूँ, कैसा नेचर है, मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज पीपल बिलीव इन दीज टाइप ऑफ थिंग्स एंड दे से इट इज़ बैक्ड बाय लॉट ऑफ साइंस एंड ऑल। सो जब वो चार्ट बनता है ना, उनको ये पता करना था कि वो चार्ट में बंदा कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, पेज पे नहीं, अच्छा, वो चार्ट पर, राइट? ये डेटा आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं आएगा, नहीं। उनका पूरा बिजनेस इसके ऊपर ही है। हाँ, जितना टाइम वो ज़्यादा बिताएगा, विच मीन्स ही इज इंटरेस्टेड, राइट? बिकॉज ये बंदा फ्री में दे रहा है और उसको ये भी पता करना है कि कौन सा बंदा खरीद रहा है और वो बंदे का एवरेज टाइम स्पेंड क्या है, राइट? ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएंगे ना। आपको गूगल एनालिटिक्स आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो गूगल एनालिटिक्स आपको बताएगा कि एक पेज पे कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, राइट? अगर आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स में जाओ तो वो भी गलत मेट्रिक है। अगर वो पेज लास्ट पेज हो सेशन का, तो गूगल को वो पेज पे कितना टाइम स्पेंड हुआ पता ही नहीं, बिकॉज गूगल टाइम ऐसा कैलकुलेट करता है, ये पेज पे लैंड हुआ तो इसका टाइम, ये पेज पे गया तो इसका टाइम, ये दोनों का टाइम डिफरेंस निकालो तो जो बचा वो ये पेज का टाइम है। यस। तो अगर बंदा लास्ट पेज पे गया, यहाँ से बाहर चला गया एंड दिस पेज इज द एग्जिट पेज, द टाइम दैट पीपल स्पेंड ऑन दिस पेज was not tracked. But now after GA4, Google introduced user engagement event, which is an automatically collected event. इसके पहले खाली पेज व्यू जाता था, बट रियल एक्टिविटी यूजर का होता था आफ्टर पेज व्यू ना। पेज व्यू थोड़ी आपको ट्रैक करना है, पेज व्यू होने के बाद ही तो बंदे का एक्शन एक्टिविटी शुरू होता है। तो GA4 क्या क्या पता है, अरे क्यों मैं खाली पेज व्यू पे फोकस्ड हूँ? जब बंदा जाता है पेज व्यू, नेक्स्ट पेज पे जाता है पेज व्यू, नेक्स्ट पेज पे जाता है पेज व्यू, सो इट वाज मोर ऑफ पेजेस एंड सेशंस, राइट? बट GA4 जब लॉन्च हुआ, राइट, तो GA4 ने पूरा डेटा मॉडल को ही चेंज कर दिया। जिस तरह से गूगल डेटा को कलेक्ट करता था उसी को चेंज कर दिया।
It has now become event driven data model. Everything is event. Even page view is an event in GA4. Yeah. इसके मैं हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ थोड़ा, राइट? बिकॉज जो लोग देख रहे हैं उनको मजा आएगा कि हाँ ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नहीं बात करते, पर्टिकुलरली हिंदी सेगमेंट में, राइट? तो सोचो आप, अगर गूगल बोलता है कि खाली मैं पेज व्यू ट्रैक करता हूँ और उसके ऊपर ही पूरा डेटा देता हूँ, राइट? तो बहुत सारे गूगल बंदों के ऊपर छोड़ता था कि मैं आपको गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड दिया, मैं बेसिक पेज लोड होने पर कोड लोड होता है। वो भी देखो आप, जब पेज लोड होता है यानी कि आप ब्राउजर को बोलते हो कि नया पेज को लेके आओ भाई सर्वर को जाकर, तो वह सर्वर को जाता है, सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, उसमें डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट को ही ब्राउजर लोड करता है, ब्राउजर उसको कन्वर्ट करता है। दैट डॉक्यूमेंट इज बेसिकली अ HTML डॉक्यूमेंट, पीस ऑफ कोड, या HTML डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट को ही ब्राउजर पार्स कर एक डॉम ऑब्जेक्ट बनाता है। दैट्स व्हाई HTML इज द मार्कअप लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वो ये बताता है कि पेज कैसा लोड हो, कैसा स्ट्रक्चर हो, पर उसमें कुछ भी जान नहीं है। जान जावास्क्रिप्ट डालता है, एंड ये पूरे ट्रैकिंग कोड जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट कोड्स है। यस। तो जब आप नया पेज को कॉल करते हो ना, तो ब्राउजर को आप बोलते हो कि भाई नया पेज लेके आओ, तो ब्राउजर सर्वर को जाता है, सर्वर वो पेज का डॉक्यूमेंट देता है, वो डॉक्यूमेंट लोड होता है, उसके अंदर ही कोड है। बिकॉज अपने को बोला जाता है कि कोड को हर पेज पे लगाना है, तो जब सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो हर कोड पे, हर पेज पे कोड होता है। वो कोड लोड होता है तो गूगल एनालिटिक्स का कोड लोड होता है, वो सर्वर में और गूगल को पता चलता है कि पेज लोड हुआ। बट पेज लोड होने के बाद ही तो एक्चुअल एक्टिविटी शुरू होती है, वो ट्रैक नहीं होता, वो नहीं होती, बस क्योंकि जीए लगा दिया बस, और जो बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट जीए दे रहा है उसमें खुश हो गए, राइट? नथिंग इज कस्टमाइज्ड, नथिंग इज। तो अभी GA4 आने के बाद क्या हुआ पता है? गूगल ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, देयर आर सर्टन थिंग्स हर एडवर्टाइजर को होना ही चाहिए। वो ऐसा नहीं कि मैं खाली यही दूंगा बाकी का आपको इंप्लीमेंट करना पड़े। एंड लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटर्स को जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स भी नहीं पता, और ये मैं दोहराना चाहता हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ डिजिटल मार्केटर और अ वेब डेवलपर इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज ऑफ द वेब। तो आप डिजिटल मार्केटर हो तो आप जावास्क्रिप्ट को छोड़कर कुछ भी करना चाहो, सोचो कि आप छोटा जॉब करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, पर एक टाइम आएगा जब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो मेरे को जावास्क्रिप्ट पढ़ना ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डेवलपर बनना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बिकॉज जावास्क्रिप्ट जब आप सीखते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एबिलिटी भी सीखते हो उसके साथ। और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या करता है पता है आपको? बहुत सारे चीज़ों को ब्रेक कर उसको डाइसेक्ट कर देखने में मदद करता है। बट प्रशांत सी, अगर मैं जावास्क्रिप्ट को एक डेवलपर की नज़र से देखूँ ना, तो इट्स अ फुल फ्लेजेड लैंग्वेज, राइट? प्रॉपर लैंग्वेज है, करेक्ट। बट जब आप इसको बोल रहे हैं कि भाई डिजिटल मार्केटर को भी सीखना चाहिए, तो द मेन प्रॉब्लम इसकी पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटर को कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, राइट? तो इसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट आपको डेवलपर बनने के लिए नहीं सीखना है, जावास्क्रिप्ट फॉर मार्केटर्स भी है। अच्छा, दैट एवरी मार्केटर शुड एटलीस्ट नो। अच्छा, कुछ आप रिसोर्सेज अगर आपके पास बताइए। बहुत सारे लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट रन करते हैं, राइट? तो उनका तो ट्रैकिंग इनबिल्ट होता है, या फिर वो मेरे जैसे लोगों को हायर करते हैं या फिर एजेंसी को हायर करते हैं एनहांस्ड ई-कॉमर्स ट्रैकिंग इंप्लीमेंट करने के लिए। यस। जब आप एनहांस्ड ई-कॉमर्स और ट्रैकिंग की बात करते हो तो आपको एक वर्ड हर बार सुने आएगा जिसको अपन बोलते हैं डेटा लेयर। यस। डेटा लेयर है क्या? वो एरे है एक जावास्क्रिप्ट का। अगर आप जावास्क्रिप्ट को नहीं समझोगे आप तो डेटा लेयर को समझ ही नहीं पाओगे। अगर डेटा लेयर समझ ही नहीं आया आपको, टैग मैनेजर समझ ही नहीं आएगा। अगर टैग मैनेजर समझ ही नहीं आया आपको तो ट्रैकिंग तो छोड़ ही दो आप। बस आपने टेम्पलेट सीख ली या right. किसी का तो वीडियो देख लिया, कोई किसी का वीडियो देखा और सोच रहे हो कि हाँ ये करना है, पर नहीं होगा। हर वेबसाइट अलग होता है, हर यूजर का जर्नी अलग होता है, राइट? तो फंडामेंटली हर परफॉर्मेंस मार्केटर को यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि हाँ मैं कैंपेन रन करना हूँ, पर मेरे को थोड़ा जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को फंडामेंटली अंडरस्टैंड ये करना है कि प्लेटफॉर्म कैसे ऑपरेट करता है, एड प्लेटफॉर्म्स। ट्रस्ट मी, इट विल गिव यू अ होल वर्ल्ड ऑफ न्यू perception or view of what we are doing as performance marketers in this world, right? अलग ही दिखेगा। You will see that अरे यार मज़ा आ गया, this is what I was struggling. And ऐसा जब होता है ना, ये खाली गूगल एड्स में नहीं होता है, ये जो एनलाइटमेंट या फिर जो आपको मिलता है कि हाँ इसको मैं समझ गया, वो फेसबुक एड्स में भी जाओ आपको तकरीबन वही रहेगा, राइट? सो इट इज़ अ वेब,
right? One puzzle, it opens another puzzle. So once you solve it, no, you find it easy to solve the other puzzle, and that's how you build this problem solving ability. And with this problem solving ability, when you approach campaigns, no, you can easily understand कि क्या करना है, क्या हो रहा है. You'll not freak out when you look at lot of data. हाँ, वरना बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है, मतलब दे डोंट नो कि परफॉर्म क्यों कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है. दोनों ही चीजें हैं, मतलब नहीं कर रहा है वो भी नहीं पता है और परफॉर्म कर रहा है वो भी नहीं पता है. नहीं कर रहा है, ठीक है, एटलीस्ट आपको ये पता है कि नहीं कर रहा है, राइट? जिनको वो भी नहीं पता उनसे तो अच्छे हो आप, राइट? आपको पता है नहीं काम कर रहा है, पर उसे डिस्कार्ड करने से पहले ये सोचो कि मैं उसको क्या कर सकता हूँ इंप्रूवमेंट करने के लिए, बिकॉज वो नहीं कर रहा है उस पर भी आप थोड़ा भी कमा लो ना, राइट? वो भी आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ही है. हाँ, डेफिनेटली वो राइट, यहाँ से मेरे को 1000 रुपये आ रहे हैं, वहां से नहीं आ रहे हैं, उसको रोकने के बदले में सोचो कि वहां से 200 रुपये और कैसे कमाऊं, तो मेरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ही बढ़ा. ऐसा तो आप मैजिक नहीं कर पाओगे, प्रशांत ये 1000 हो रहा है तो मैं 10,000 कर दूंगा आज में, नहीं होगा, राइट? तो ट्रैकिंग क्या है पता है, अगर आपको मैं लेमन टर्म्स में बताऊं, ट्रैकिंग ये नहीं है कि प्रशांत मेरे को बंदा क्या क्या कर रहा है वो पूरा मेरे को देखना है, नहीं. ट्रैकिंग एक फीचर है जो एड प्लेटफॉर्म्स के एकदम भीतर इंटीग्रेट हुआ है, राइट, फ्रॉम द कंपनी गूगल एंड फेसबुक. इट अलाउस मी, राइट, मेरे ऐसे परफॉर्मेंस मार्केटर्स को ट्रैकिंग क्या करता है पता है, एड प्लेटफॉर्म्स से बात करने का अपॉर्चुनिटी देता है. इट अलाउस मी टू टॉक टू द एड प्लेटफॉर्म एंड टेल एड प्लेटफॉर्म्स व्हाट आई रियली वांट, राइट? आई कांट टेल हे मेरे को लीड्स ला लो, उसको पता ही नहीं. वो सोचेगा कि हज़ारों वेबसाइट्स में हज़ारों लोग लीड सबमिट कर रहे हैं तो ऐसे लोग चाहिए, पर मेरा लीड का डेफिनेशन ही अलग है. अगर मैं सोचो परचेज होता है तो मैं लीड बेचता हूँ, मेरी मर्जी. बहुत लोग करते होंगे ऐड टू कार्ट, नहीं पेज भी करते कि ऐड टू कार्ट इवेंट बेच दो, राइट? मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, लॉट ऑफ पीपल जब बाउंस रेट जब कहा जाता था कि कम होना चाहिए, मैं क्लाइंट्स को बोलता था बाउंस रेट उस पर क्यों फोकस कर रहे हो, आपको बाउंस रेट कम चाहिए, कितना चाहिए आपको, 10 पे ला दो, मैं कर सकता हूँ. सिस्टम को ट्रिक करना क्या है यार, राइट? आपको 10 चाहिए, वो से तसल्ली होगी आपको तो मैं 10 कर दूंगा. हालांकि बंदा सेकंड पेज को नहीं गया तो मैं बता दूंगा गूगल के सेकंड पेज को गया बंदा, राइट? एब्सोल्युटली राइट, बट ये नहीं करना है, राइट? द एडवांटेज इज, जैसा मैं बोलता हूं कि एड क्लिक एक्टिविटी जब आप पोस्ट क्लिक बिहेवियर ऑफ द यूजर ऑन द वेबसाइट को स्टिच करते हो तभी आपको मार्केटिंग का पूरा व्यू दिखेगा, द 360 डिग्री व्यू. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एड्स रनिंग ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, राइट? आपका एजेंडा सेम ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मेरे को बहुत रीच करना है, यहाँ पे मेरे को बहुत सेल्स करना है. ऑफकोर्स हो सकता है, राइट? बट एज अ मार्केटर आपको पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म से आप क्या कर सकते हो. आप ये नहीं बोल सकते कि प्रशांत मैं मीडिया बाइंग करूँगा, राइट, एंड आई वांट मोर सेल्स. मीडिया बाइंग नेवर guarantees you sales. What they guarantee is they guarantee you volume, they guarantee you reach. The impressions and the initial but metrics. they can never talk in terms of conversions because वो प्लेटफॉर्म ऐसा बना ही नहीं, वो इकोसिस्टम उसी के लिए नहीं बना. तो इसके लिए आपको अगर कन्वर्जन्स लाना है, D2C ब्रांड और लीड जनरेशन हो, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा. कौन सा? गूगल एड्स करना पड़ेगा, फेसबुक एड्स करना पड़ेगा, लिंक्डइन एड्स करना ही पड़ेगा आपको. और बाकी के जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स है, लाइक टिकटॉक ले लो, स्नैपचैट ले लो, पिंटरेस्ट ले लो, करना ही पड़ेगा. पर हर प्लेटफॉर्म का एक खुद का पिक्सल है. कभी सोचा आपने पिक्सल क्यों है? वाई पिक्सल? मैं बहुत सालों से कहता आ रहा हूं कि फेसबुक का जो हार्ट है वही फेसबुक का पिक्सल है. हार्ट है वो, बिकॉज उसके तो क्या होता है पता है, मेरा टारगेटिंग इंप्रूव हो सकता है, बिल्कुल, मेरा रिपोर्टिंग इंप्रूव हो सकता है, ट्रैकिंग का रिपोर्टिंग, राइट, ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूं, बिल्कुल. सो मेरे 3 के 3 टारगेटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, राइट, टारगेटिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, तीनों के तीनों इंप्रूव हो रहे हैं. जस्ट बाय फीडिंग द राइट डेटा थ्रू पिक्सल. बिकॉज मैं प्लेटफॉर्म को ये बता रहा हूँ कि भाई जेनरिक लीड नहीं चाहिए, मुझे ये बंदा चाहिए, राइट? एग्जाम्पल बोलता हूँ, जो बंदा मेरे वेबसाइट को आके परचेस करता है, राइट, 2 रुपये का परचेस करो, 2000 का परचेस करो, इवेंट तो सेम ही होगा. हाँ. पर फेसबुक को कैसा बताऊं कि ये परचेजेस बेकार है यार, नहीं चाहिए मुझे. फेसबुक के लिए तो आप जब बोलते हो परचेस को ऑप्टिमाइज करो तो वो हर परचेस को लेगा ना, बिकॉज आप 2 रुपये परचेस करो, 2000 का परचेस करो, आप कह रहे हो परचेसिंग. पर आपके पास जब ये अपॉर्चुनिटी है कि ये परचेजेस को आप ब्रेक कर सेगमेंट कर फेसबुक को बता सकते हो कि ये हाई वैल्यू है, on the basis of this purchase value that will be pushing. That is one example. I can do it based on the average order value. मेरे वेबसाइट में मेरे को पता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500 है,
आपने आके 2000 का खरीदा, हायर AOV है, आई कैन टेल फेसबुक ये हायर AOV है, एंड ब्रिंग मोर पीपल. I want feed some data more of such people and tell Facebook that I want you to find these kind of audiences for me because these are the people who get me more revenue. Because if you go with Pareto principle, it says 80% of your revenue comes from 20% of people, and I want to be making sure that I find more of such audiences. That will only happen when I rightly use the tracking and measurement stuff. Because these platforms are having huge data now, it is our responsibility as performance marketer and tracking expert that we get to those right people by implementing the right set of data. Reason is अगर आप जब डेटा देते हो और वो डेटा का सेट क्वांटिफाइबल है, वो डेटा को वो लेकर उनके ट्रेनिंग डेटा सेट पे रन करता है और एनालाइज करता है कि ये पैटर्न्स क्या है, कौन से टाइप ऑफ पीपल है, राइट. एंड उनके पास इतना डेटा है अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली. वर्ल्ड का बेस्ट डेटा या फिर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बोलो आप, ये दोनों की कंपनी के पास है. कलेक्टिंग इट फ्रॉम इयर्स. आज से नहीं. Right. Years and you don't know what happens behind the scenes. You know they have access to literally everything. They know literally every data point of yours, right? And वो जितना अपने को कस्टमर को लेके आके अपने सामने लगा सकता है ना, अपन खुद नहीं कर पाओगे. इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, गूगल अपने बिजनेस को लेकर अपने से ज़्यादा सीरियस है, बिकॉज वो तभी पैसा बनाता है जब मैं पैसा बनाता हूँ. सोचो गूगल को कितना लॉस होता होगा एक कस्टमर लूज कर, एक एडवर्टाइजर जाते पर. जाहिर सी बात है, राइट. तो वो इतना सीरियस है आपके बिजनेस को लेकर कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो, राइट कस्टमर्स को रीच कर पाओ. अगर आप लॉस कर रहे हो, नहीं रीच कर पा रहे हो, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एड प्लेटफॉर्म, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू. ऐसा होता है ना, नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा. हाँ, बंदर क्या, मतलब कुछ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद हो गया. नाचना आया आंगन टेढ़ा, राइट. सो अंगूर नहीं मिला तो खट्टा. अंगूर खट्टे. आपको नहीं आता, यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन. तो बेसिकली it is because people don't understand this. And अभी because lot of measurement के बारे में बात हो रहा है, and lot of influencers are writing so much about tracking measurement. And Microsoft भी एक amazing tool लेके आया है, Microsoft Clarity, right? वो Google Analytics के ऊपर यूज़ करो, खाली Microsoft Clarity मत यूज़ करो. आपको ये तो कन्वे करना ही पड़ेगा. आप परफॉर्मेंस मार्केटर हो, आपके पास वेबसाइट है, आप ऐड रन करो मत करो. अगर आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो और वेबसाइट है आपके पास, फर्स्ट चीज़ आपको जो करनी है पता है, आपको गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड वेबसाइट पे लगाना है. और ये GA4 का जो नया कोड है वो खाली पेज व्यू नहीं ट्रैक करता, ऑटोमेटिकली वो पेज लोड होने के बाद जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं ना, उसको भी ट्रैक करता है. अच्छा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई हैव सीन इज कि जब अपन ट्रैकिंग का कोड लगाते हैं ना, तो वो जो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एनहांस्ड मेजरमेंट का ऑप्शन दैट इट गिव्स, बट आई हैव सीन मेनी पीपल आर डूइंग कि वो उसको ऑफ कर देते हैं, वो सारे जो इवेंट्स ट्रैक हो रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट, एंड देन दे पुश द इवेंट्स फ्रॉम GTM, राइट, जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं. दे डू नॉट वांट टू मिस दैट डेटा. इज इट करेक्ट? I'll tell you. See, enhanced measurement is something for people who have no budget, no resources, right? And they simply say, Prashant, मेरे को थोड़ा डेटा चाहिए. At least I don't want to be in the gray area. Those people are at least better कि people, yeah, I want to have some extra data. So Google say, hey, don't worry, I have got you covered, right? These are things that I will automatically collect. Example मैं बताता हूँ. जब आपका वेबसाइट पे 90% स्क्रॉल होता है तो गूगल बोल रहा है कि मैं खुद ऑटोमेटिकली एक इवेंट ट्रैक कर लूँगा यार, स्क्रॉल बोलकर, राइट. अगर आपके वेबसाइट पे कोई बंदा क्लिक करता है, वो क्लिक वो बंदे को आपको वेबसाइट छोड़ने पे मजबूर करते हैं ना, कि वो आउटबाउंड लिंक क्लिक किया है, तो गूगल ऑटोमेटिकली एक इवेंट ट्रैक करता है क्लिक बोलकर. उस पर ये भी बताता है कि कौन से लिंक पे क्लिक किया, उसका डोमेन क्या था. तो एटलीस्ट आपको, अगर आप एफिलिएट हो, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको ये डेटा खाली ट्रैकिंग कोड लगाने पे मिल जा रहा है बाय डिफॉल्ट, राइट. तो बेहतर है ना नहीं मिलने से. बट इसमें एनहांस्ड मेजरमेंट में फॉर्म ट्रैकिंग है. ये फॉर्म ट्रैकिंग कई बार सही तरीके से ट्रैक नहीं होता है. तो फॉर्म इनकरेक्ट सबमिट करने पर भी वो ट्रैक करता है कि फॉर्म सबमिट हो चुका है, बट एक्चुअली फॉर्म सबमिट नहीं हुआ. कई बार तो फील्ड्स को क्लिक करने पे भी वो होता है, बहुत सारे इवेंट्स ट्रिगर कर देता है. बिकॉज वो क्या कर रहा है पता है, एक स्टैंडर्ड कोड है, वो कोड के हिसाब से कर रहा है, बट हर फॉर्म एक तरह नहीं होता. तो अगर आप लीड जनरेशन बिजनेस में हो, तो मैं बोलता हूँ कि आपका बिजनेस है, पैसे कमा रहे हो, तो थोड़ा सीरियसनेस तो रखना ही पड़ेगा. थोड़ा पैसा आपको ट्रैकिंग में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, सो दैट यू कलेक्ट द राइट डेटा. अगर राइट डेटा नहीं है तो आपके पास राइट मेट्रिक्स नहीं होंगे. राइट मेट्रिक्स नहीं होंगे
तो आप राइट डिसीजंस नहीं कर पाओगे, बिल्कुल। राइट। अगेन वो बूमरैंग ही होगा, हाँ, राइट। तो विदाउट मेजरमेंट देर इज नो ऑप्टिमाइजेशन, विदाउट ऑप्टिमाइजेशंस देर इज नो ग्रोथ, नो रेवेन्यू, नो ग्रोथ, नथिंग। फेसबुक ही कहता है, पता है, मेजर टू ग्रो। Facebook says drive double digit growth by measuring your marketing right. And that will happen when you implement Facebook Pixel if you're doing Facebook ads. अच्छा, परफॉर्मेंस मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ट्रैकिंग की बात करते हैं ना, इट ऑल कम्स डाउन टू मेटा की ट्रैकिंग, पिक्सल एंड गूगल एड्स, राइट। एंड क्योंकि जैसे आपने भी शुरुआत में बताया कि ट्रैकिंग तो काफ़ी सालों से जो है वो होती चली आ रही है, पहले नॉर्मल कन्वर्जन ट्रैकिंग होती थी। जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो जैसे इस चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, सालों से हम ही लोग बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, सो दे नो कि गूगल एड्स का कन्वर्जन टैग कैसे लगाना है। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि लीड जेनी है, सिंपल थैंक यू पेज के ऊपर जाकर जो है वो टैग को ट्रिगर करा देना है। बट 1-2 सालों से ना ये नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, फर्स्ट पार्टी कुकीज़, थर्ड पार्टी कुकीज़, ब्राउज़र की लिमिटेशंस, डिफरेंट ब्राउज़र की लिमिटेशंस, नए नए शब्द आ गए हैं कि पुश द डेटा बैक फ्रॉम CRM टू द एड प्लेटफॉर्म्स, या अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा CDPs वगैरह की जो बात है। तो थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को ब्रीफ करेंगे ना कि अभी हमारी ट्रैकिंग एग्जैक्टली इवॉल्व कैसे हो रही है, क्या क्या चीज़ें अब इकोसिस्टम में नई जुड़ रही हैं, थोड़ा सा। अभी देखो, आपको जब वेबसाइट या फिर आपके जब वेबसाइट है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग आपको गूगल एनालिटिक्स लगाना ही पड़ेगा। डन। उसके बिना आप चला रहे हो पर आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है, गाड़ी चल रही है पर नहीं पता कहाँ पे जा रहे हो आप, राइट। वैसा ही होगा, आपको गूगल एनालिटिक्स लगाना ही पड़ेगा। और इसमें लगाने में क्या दिक्कत क्या है, ये तो फ्री है और वो आपको बहुत सारा डेटा दे रहा है जो आपके बिजनेस डिसीजंस लेने पे राइट डिसीजंस ले सकते हो वो डेटा के साथ, राइट। डेटा इज इंपॉर्टेंट, विदाउट डेटा यू कैन नॉट इवन मेक डिसीजन, बिकॉज मार्केटर्स क्या करते पता है, दे गो विद गट फीलिंग, हाँ ये काम करेगा, राइट, ये लग रहा है ये क्रिएटिव चल जाएगा यार। वो 90% ऑफ टाइम नहीं चलता है। सो वी डोंट गो विद गट फीलिंग, वी ऑलवेज गो विद डेटा, राइट। वो डेटा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है। नाउ बिकॉज डेटा बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, सी इंडिया में बहुत सारे D2C ब्रांड्स हैं, D2C बिजनेस है, वो लोग लीड ट्रैकिंग अच्छा करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, राइट। गूगल एनालिटिक्स कोड पता है उनको, कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड पता है, और फेसबुक पिक्सल ट्रैकिंग इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। बट उसका अदर साइड इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। अगर आप देखो, अरे इतना सारा डेटा मेरा ट्रैक कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म्स, राइट, ये काउंटर इंट्यूटिव भी हो सकता है, राइट, बिल्कुल, राइट। इसके लिए गूगल बाय डिफॉल्ट एज अ प्लेटफॉर्म और फेसबुक एड्स थोड़े वर्टिकल्स में रीमार्केटिंग अलाउ ही नहीं करता। सोचो मेडिकल में रीमार्केटिंग अलाउ ही नहीं है, आपका ऑडियंस बिल्ड ही नहीं होता। क्यों पता है, यू कैन नॉट रीटारगेट पीपल एंड रिमाइंड देम ऑफ देयर सिकनेस, राइट। यू कैन दिस इज बिकॉज ऑफ द गूगल्स पॉलिसी, राइट, बिकॉज ट्रैकिंग करो पर उसको अलग तरीके में मत यूज करो। तो ये छोटा वहाँ से शुरू होकर थोड़ा बढ़ के आकर लो पीपल आर सो प्राइवेसी कॉन्शियस टुडे, जैसे मेरे को गूगल ट्रैक ही नहीं करना है, फेसबुक ट्रैक ही नहीं करना है, तो वो लोग एड ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं ब्राउज़र में, राइट। ये एड ब्लॉकर्स क्या करते पता है, जब बंदा वेबसाइट पे आता है तो पेज लोड होता है, जब पेज लोड होता है तो गूगल का कोड लोड होता है, बिकॉज कोड तो पेज पे ही है ना, हेड में पड़ा हुआ है, हेड में पड़ा हुआ गूगल का कोड, फेसबुक पिक्सल का कोड, तो हर बार पेज लोड होता है तो गूगल का फेसबुक का कोड लोड होता है, डन। तो ये एड ब्लॉकर जो ब्राउजर में बैठता है, उसका काम है पुलिस वाले की तरह देखना, अगर ये वेबसाइट से कोई रिक्वेस्ट गूगल को जा रहा है तो उसका कनेक्शन को तोड़ दो। मतलब अगर गूगल का रीमार्केटिंग कोड लोड होगा तो गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, करेक्ट। अभी मैं बोलता हूं, लोड होगा तो FB के सर्वर। अभी एक मैं बात बोलता हूँ, आपका होटल है, मैं आपके होटल में आता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे को बिरयानी खाना है, आप हाँ सर मैं लाता हूँ बोलकर बाहर से दूसरे होटल को जाकर बिरयानी लाते हो, ये गलत है, राइट। तो मैं आपके वेबसाइट को आया हूँ, आपका वेबसाइट है umartaskeer.com, राइट। आप google.com को क्यों कॉल कर रहे हो भाई? हाँ, मैं कौन से वेबसाइट को आया? आपके वेबसाइट। हाँ, तो आपका वेबसाइट वो वेबसाइट को क्यों कॉल कर रहा है? मैं वो वेबसाइट को नहीं गया ना, मैं आपके होटल में आया, आपको ऑर्डर दिया, अब आप वो होटल से मेरे को खाना क्यों ला रहे हो और परेश रहे हो कि बोल रहे हो कि ये होटल का है? गलत है ना, राइट। तो वो बैकडोर में पुलिस वाला है जो वो बंदे को बाहर नहीं जाने देता। तो सेम थिंग ये एड ब्लॉकर क्या करता है, उसको पता है कि कौन सा रिक्वेस्ट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स को जा रहे हैं, जैसा गूगल एनालिटिक्स को जा रहा है, फेसबुक को जा रहा है, टिकटॉक को जा रहा है, राइट। ये रिक्वेस्ट ब्राउजर बेचता है पर उसका कनेक्शन कट कर देता है ये। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, बंदा आया एड ब्लॉकर यूज कर रहा है, फेसबुक ऐड के थ्रू आया, आपके फेसबुक ऐड पे क्लिक करके आया, वो बंदे ने कन्वर्ट किया, फेसबुक पिक्सल
परचेस फायर होगा बिकॉज आपने इंप्लीमेंट करा पिक्सल, वो Code नहीं fire. जाएगा। आपका कन्वर्जन फेसबुक से आया, सेल कन्वर्जन नहीं, सेल फेसबुक से आया, यस, बट फेसबुक में आपका सेल रिपोर्ट ही नहीं होगा। हाँ, पिक्सल या इवेंट मैनेजर ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो आप बोलोगे कि अरे क्लिक्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, सेल नहीं आ रहा है। वो सेल जो आया वो सोचोगे वो फेसबुक से नहीं आया बिकॉज फेसबुक में नहीं बता रहा है। हाँ। तो शायद वो बंदा मेरा पुराना कस्टमर हो या फिर मेरे बारे में कहीं पढ़ा हो, कोई इसने रिफर करा हो, नहीं पता। बट एक्चुअली इसके थ्रू क्या करोगे आप, फेसबुक नहीं काम करा तो फेसबुक को बंद कर दोगे। पर एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, फेसबुक क्या ये कन्वर्जन्स ला रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये थर्ड पार्टी यानी कि मैं आपके वेबसाइट को आया, हाँ, दूसरा वेबसाइट कुकी ड्रॉप कर रहा है। तो अगर हम गूगल एनालिटिक्स का टैग अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं और जैसे ही मेरी वेबसाइट पे आप आएंगे, टेक्निकली आपके ब्राउजर में गूगल एनालिटिक्स अपने कुकीज को ड्रॉप करता है। एंड दैट कुकी विल एस्टैब्लिश द कनेक्शन from your browser to Google Analytics का सर्वर। राइट This is technically correct. इन गूगल्स लैंग्वेज वो कुकी ही यूजर है। गूगल को नहीं पता उमर दस्तगीर है, प्रशांत है। गूगल को पता है ये कुकी है, ये बस उतना ही। सो फ्रॉम गूगल्स पर्सपेक्टिव इज ओनली कुकीज एज यूजर्स। अगर आप मेरे वेबसाइट को आओ, एक डेटा गया है, कुकी है, वो कुकी को डिलीट कर दो, गूगल बोलेगा नया यूजर है, पर है वही यूजर, राइट। तो एट्रीब्यूशन में क्या होता है पता है, बंदा आता है, कन्वर्ट होता है तो ऐड ब्लॉकर है तो डेटा नहीं जाएगा, तो ऐड प्लेटफॉर्म में रिपोर्टिंग नहीं होगा, तो यानी कि एट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऐड ब्लॉकर थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट को रोक रहा है, प्राइमरीली जो ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं पता है, सर्वर साइड टैगिंग बोलकर एक कॉन्सेप्ट है। आप क्या करोगे, आपके वेबसाइट से डेटा आप भेज रहे हो गूगल एनालिटिक्स को, करेक्ट? यस। थर्ड पार्टी है ना वो, बिकॉज बंदा आपके वेबसाइट को आया, आप गूगल को भेज रहे हो, और ये गूगल और फेसबुक नॉन ट्रैकर से पता है सबको कि ये ट्रैक करने के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो अपन डेटा इनको नहीं भेजेंगे डायरेक्टली। ये डेटा जो आप गूगल को, फेसबुक को भेजना चाहते हो, वो आप अपने सर्वर को भेजोगे। सर्वर कहाँ पे होगा पता है? आपके डोमेन पे होगा। एक सब डोमेन बना लो नया। सोचो मेरा वेबसाइट है मेजर मार्केटर, मैं एक सब डोमेन बनाता हूँ मेरे वेबसाइट का ही, gtm. या फिर data.measuremarketer। आपने आया मेजर मार्केटर को, डेटा जा रहा है कहाँ पे? data.measuremarketer को। मतलब सर्वर हमारा वहां होस्टेड है, राइट, क्लाउड सर्वर। आपने आया मेजर मार्केटर को, डेटा जा रहा है data.measuremarketer को, पर डोमेन एक ही है। डोमेन एक ही है, फर्स्ट पार्टी में ही है, तो वो थर्ड पार्टी नहीं होगा। नहीं, डेटा वही है। लोड जो सोचो लारी जो, और जो लॉरी, अब सोचो लॉरी में मैं कुछ ईट और मट्ठी कुछ डाल एक लोकेशन पे भेजना है, वो लोकेशन बाहर जा रहा है तो नहीं जाने दे रहा है, तो वही लगेज को, लोड को मैं जो एड्रेस को भेजना वहां पे नहीं भेज रहा हूँ, मेरे खुद के घर को भेज रहा हूँ, दूसरा घर को। वो घर को ब्लॉक नहीं कर पाएगा बिकॉज मेरे घर से दूसरे घर को जा रहा है, मेरे खुद के घर को। वो क्लाउड सर्वर क्या करेगा, वो डेटा को लेकर गूगल को, फेसबुक को भेजेगा। So this way we can circumvent the issues with ad blockers and data loss. In fact, अगर आप इसको थोड़ा और डीपर जाओ तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो कुकीज, जो थर्ड पार्टी कुकीज कह रहे हैं अपन, राइट, ये कुकीज को भी अपन सर्वर से डाल सकते हैं, सेम कुकीज, सेम वैल्यू, बट सर्वर साइड से। तो कुकीज अब दो तरह के हो गए। एक कुकीज जो जावास्क्रिप्ट से डलते हैं, जो कोड से डलते हैं, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर से। थोड़े जो कुकीज होते हैं जो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है ना, रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स में एक हेडर होता है सेट कुकी बोलकर, उसके थ्रू गिरता है। जब वही सेम कुकी जो सेम वैल्यू है ब्राउजर से गिरा तो प्रॉब्लम है एप्पल को, बिकॉज जावास्क्रिप्ट कुकी से। वो सेम वैल्यू अगर मैं सर्वर से डाला, ओके, तो एप्पल को प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये फर्स्ट पार्टी कुकी है। प्रॉब्लम कुकीज से नहीं है, प्रॉब्लम थर्ड पार्टी कुकीज जो ट्रैकिंग पे ज्यादा इन्वॉल्व है, इनसे दिक्कत है। तो फर्स्ट पार्टी कुकी वही है, बट सिंस इट्स मोड इज नाउ फर्स्ट पार्टी, सो इट विल नॉट affect our data in negative way. It will not have the restrictions employed by Apple's ITP and Firefox, tracking prevention mechanisms. ये जो Apple के ब्राउजर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, Chrome का क्या है when we say कि third parties are going to They said they wanted to do away with third party cookies, but again that is postponed. I don't think they would want to do it this year because they still don't have a mechanism to do away with cookies and still run Facebook ads and still drive.
right? They introduced something called Flock, but that's not yet as affirmative like it was for so many years. So- but I'm sure they might be working on something with their lot of deep learning, machine learning. They might really come up with some collect anonymous data and build some predictive models and see कि how attribute them. अब GA4 में पहले से अभी आ चुका है conversion modeling बोलकर Google Ads पर, right? So they might be doing something on these sites to depend more on data and not on cookies. So अगर कोई ऐसा टाइम आ जाए जहाँ पे थर्ड पार्टी कुकीज़ ही नहीं रहे हो, थर्ड पार्टी कुकीज़ के बिना काम नहीं होगा, वेबसाइट ही नहीं काम करेगा. बेसिकली थर्ड पार्टी कुकीज़ आर गुड, वेबसाइट उन्हीं के बल पर काम करता है, राइट? ऐसा थोड़ी होगा कि सोचो आप वेबसाइट पे आए, एक प्रोडक्ट कार्ट करें, नेक्स्ट पेज पे जाओ, कार्ट से निकल जाए. ऐसा तो नहीं नहीं हो सकता. नहीं, यूज़र एक्सपीरियंस ही खराब होगा. मतलब कैसे ले जाएंगे उसको जर्नी में आगे. राइट. अगर जब एक बंदा एक पेज पे जाता है ना, राइट, आप ये पेज पे एक प्रोडक्ट को ऐड किया, जब नेक्स्ट पेज को जाता है ना बंदा, तो कहीं क्लिक करते हो आप, तो ब्राउज़र सर्वर को भेजता है, बोलता है ये पेज तो. जब ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट करता है ना, जब आप मेरे वेबसाइट पे आओ, होम पेज पे लैंड हुए, ब्राउज़र सर्वर को बोलता है, ब्राउज़र के पास वेबसाइट नहीं है, ब्राउज़र सर्वर को कॉल करता है, ब्राउज़र जस्ट डिस्प्लेइंग, सर्वर रिस्पॉन्स देता है. सर्वर खाली वेब पेज देता, पूरा वेबसाइट ले बोलकर नहीं देता. खाली वेब पेज ही देता है. आपने पूछा होम पेज, ले होम पेज. जब आपने क्लिक किया तो ब्राउज़र दूसरे पेज को दो बोलकर सर्वर को बोलेगा, सर्वर वही पेज देगा. जब एक ही बंदे ने 2 बार सर्वर को पूछा 2 पेजेस दो, सर्वर उसको 2 अलग रिक्वेस्ट के तरह ही ट्रीट करेगा. यानी कि उसको ये नहीं पता कि ये 2 रिक्वेस्ट एक ही बंदे के हैं. तो उसी के लिए कुकीज़ आए, सो दैट ब्राउज़र सर्वर को थोड़ा इन्फॉर्म करें कि ये बंदा वही बंदा है जो प्रीवियसली एक पेज को रिक्वेस्ट किया था. तो आप ये मत बोलो कि उसको फिर ऐड करो. तो कुकीज वो ब्रिज बना रही है बिटवीन पेजेस. बेसिकली द वेब it lives in a stateless environment. So cookies adds memory, right? So that kind of helps a user to be remembered as he navigates from one page to other page. Example बताता हूँ. आप UTM tags यूज करते हो. हाँ. UTM tags के बिना अगर ऐप रन कर रहे हो एड्स, क्रिमिनल है ये तो, ब्लंडर, राइट? यू कैन नॉट डू दैट, राइट? गूगल एड्स करो, फेसबुक एड्स करो, कहीं भी करो, आपको UTM टैग्स यूज़ ही करना पड़ेगा. नाउ सोचो, बंदा क्लिक कर आया, लैंड हुआ, वो लैंडिंग पेज पे UTM पैरामीटर्स होंगे, राइट? बिल्कुल है. लैंडिंग पेज पे, हाँ, फाइनल URL में होते हैं तो लैंडिंग पेज पे होते हैं. जब बंदा क्लिक करा, वेबसाइट पे आप URL पे जाओ, दिखेगा. हाँ. जब आप दूसरा लिंक क्लिक करो, मान लिया उस पे कुछ और है, हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, तो आप कहाँ पे जाओगे अभी? नए पेज पे. वो पेज पे UTM पैरामीटर्स नहीं होंगे, वो तो फाइनल URL के साथ अटैच्ड है. क्यों? वही पेज में तो है ना, लैंड हुए जब तो थे. जब बंदा वेबसाइट पे आया वो लेके आया, जब नेक्स्ट पेज के गया वो वैल्यूज नहीं है. बिकॉज जब सर्वर को जाता है, सर्वर उसे न्यू रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करता है. उसको यही नहीं पता कि वो बंदा ये बंदा एक ही है. तो इसी के लिए कुकीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो वैल्यू को अपन स्टोर करो. और जब कुकी जो होता है ना, पूरा वेबसाइट का डोमेन का होता है. कुकी ब्राउज़र में नहीं होता, ब्राउज़र का नहीं होता. कुकी ब्राउज़र में इट लिव्स इन द ब्राउज़र, पर उसका स्कोप डोमेन का होता है. अगर आप मेरे वेबसाइट को मेजर मार्केटर कुकी गिरा, वो कुकी खाली मेजर मार्केटर के डोमेन तक ही है. अगर आप मेजर मार्केटर छोड़ के आप उमर तस्कीर पे जाते हो, वही ब्राउज़र से, उमर तस्कीर वेबसाइट मेजर मार्केटर के कुकी को रीड नहीं कर पाएगा. नहीं कर पाए. हाँ. तो मेरे ब्राउज़र में हज़ारों कुकी होंगे, पर आप ये टाइम पे अगर आप मेजर मार्केटर साइट पे हो तो आपको मेजर मार्केटर के कुकीज़ ही दिखेंगे. पर आपके ब्राउज़र पे बहुत सारे कुकीज़ हैं. जितने भी मैं वेबसाइट्स पे गया, शायद सबके गूगल एनालिटिक्स के कुकीज़ होंगे. राइट. बट आपको ओनली वेबसाइट्स दैट बिलोंग टू अ डोमेन, ओनली दे कैन रीड cookies of that domain. नहीं तो if you can access the cookies of other website without having to go to that website, then literally you can hack and track. कुछ भी कर सकते हैं फिर तो. मतलब it's very deep. मतलब टेक्निकली अगर कुकीज़ पे ही बात करी जाए तो it can be like कि पूरे कोर्सेज बन जाएंगे केवल कुकीज़ के ऊपर. करेक्ट. तो मैं आपसे बात इसीलिए करना चाह रहा था, जस्ट टू मेक श्योर कि लोग ये बात समझें कि मेजरमेंट इज़ नॉट ओनली कि आपको एक सिंपल सा टैग लगाना आ गया, आपने कोई ट्यूटोरियल देखा या पिक्सल लगाना आ गया. इट इज़ नॉट द मेजरमेंट, इट इज़ नॉट द टैगिंग. देयर इज सो मच बियॉन्ड दिस
जो जैसे जैसे लोग ज़्यादा ज़्यादा काम करते जाते हैं उनको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही ट्रैकिंग में एंड दे सॉल्व इट, है ना। तो ज़्यादातर जो आजकल ट्रैकिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो जो आपने एक एड ब्लॉकर वाली प्रॉब्लम बताई, कुकीज़ की अपनी लाइफ टाइम की भी एक प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या इन सब प्रॉब्लम्स का या ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सर्वर साइड ट्रैकिंग है? राइट। ब्राउजर से जब कुकी गिरता है तो हर कुकी का एक स्कोप होता है, डोमेन, उसका एक एक्सपायरी डेट भी होता है। अगर आप एक्सपायरी डेट नहीं देते हो तो वो सेशन खत्म होते कि कुकी डिलीट हो जाएगा। अच्छा, दिस इज द बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी। यस, अगर आप कुकी का एक्सपायरी डेट नहीं स्पेसिफाई करते हो तो इट इज अ सेशन कुकी, व्हिच मींस सेशन के बाद कुकी खत्म। तो इसी के लिए अगर आपको कुकी को रखना है तो उसका एक्सपायरी देना पड़ेगा। तो इसी के लिए गूगल स्पेसिफिकली लगाता है 1 साल। मेटा का भी अपना कुछ राइट, 180 डेज 180 डेज 90 डेज, राइट। वाई? बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर दैट कुकी इज देयर। बट ऐसा नहीं होता कि आप फेसबुक, मेरे वेबसाइट पे आए, फेसबुक का कुकी गिरा, राइट, वो कुकी 90 डेज का होता है समझो। तो आज आए आप तो 90 डेज के बाद वो कुकी डिलीट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आज से 90 डेज तक, अगर आप 6 दिन के बाद आओ, वो दिन से नेक्स्ट 90 डेज फिर से वो रिन्यू हो जाएगा। अगर आपके वेबसाइट विजिटर्स को हर 90 डेज के भीतर अगर वो बंदा आपके साइट को विजिट होता है तो प्रैक्टिकली वो कुकी एक्सपायर ही नहीं होता है। हाँ, रेस्ट करता रहेगा, ठीक वो रेस्ट करता ही रहेगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? ये प्रॉब्लम फेसबुक को, सॉरी एप्पल को है, बिकॉज एप्पल नाउ सेज एप्पल मीन्स प्राइवेसी, right? So a lot of people have opted into the security feature. They say, hey, I don't want to allow anybody to track my behavior. It is primarily because third party cookies. जब आप ये पूरा कॉन्टेक्स्ट को सर्वर साइड से इम्प्लीमेंट करते हो, राइट, आप कुकी सर्वर साइड से डाल सकते हो जो एप्पल आईटीपी कुछ भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो बंदा कौन से साइड पे आया? मेरे साइड पे। कुकी कौन डाल रहा है? मेरा सर्वर डाल रहा है। उसको क्या पता मैं क्या कुकी डाल रहा हूँ? इट इज फर्स्ट पार्टी कुकी, सो प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, चलो एक बात बताता हूँ। अगर मेरे को ट्रिकी करना है किसी भी तरह, राइट, अगर ये पूरे इतने सारे प्राइवेसी रेगुलेशंस हैं, गूगल का जो कुकी है, फेसबुक का जो कुकी है, वो वैल्यू को मैं रीड कर दूसरे कुकी का जो वैल्यू होती है अपनी दूसरे कुकी में लगा लेता हूँ। प्रशांत बोल के कुकी बना लेता हूँ, उसमें ये कुकीज पूरा लगा लेता हूँ। जब गूगल को भेजना होता है वो वैल्यू लेकर भेजता हूँ। वो ट्रिक हो सकता है, कर सकता हूँ मैं क्लाइंट साइड को पूरा छोड़कर सर्वर साइड से ही डिपेंड हूँ और पूरा डेटा सर्वर से भेजो और सर्वर में एक छोटा टेम्पलेट बना लूँ, ये डेटा को लेकर फेसबुक को भेजो। अगर आपको प्रॉब्लम है अंडरस्कोर GA कुकी से, तो मैं वही वैल्यू लेकर मेरे फर्स्ट पार्टी कुकी में डाल देता हूँ। इट कैन बी ट्रिक्ड। तो प्रशांत जी, आई बिलीव सर्वर साइड ट्रैकिंग तक आपने सम अप कर ही दिया है चीज़ों को कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। नाउ बहुत सारे लोगों को भी पता है, सर्वर साइड ट्रैकिंग के बारे में फंडामेंटली पता है। नाउ मुझे पता है कि आप कितना डीप जाकर प्रैक्टिकली काम करते हैं, जो शायद कोई करता हो। मैं कुछ मैजिक वाली चीज़ें ना आपसे सुनना चाहता हूँ कि व्हाट वी कैन डू इनसाइड फेसबुक एड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग। क्या बहुत अलग कर सकते हैं जो शायद लोगों ने सोचा भी ना हो कि अच्छा दिस इज पॉसिबल इफ आई कैन गेट अ स्किल लाइक दिस। सो दैट आई नो, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे मैजिक करते रहते हैं। यू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द बैक एंड फॉर कॉर्पोरेट्स, फॉर बिजनेसेस एंड फॉर योर सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है। सो आई वॉन्ट टू नो कि कुछ चीज़ें आप बताएं कि दिस कैन बी सॉल्व थ्रू ट्रैकिंग। ऐसे मैं आपको फेसबुक के प्लेटफॉर्म में जो काम हम करते हैं, बिकॉज लार्जली फेसबुक का इंटरेस्ट ऑडियंस बहुत होता है, राइट। तो तकरीबन बहुत सारे पीपल ये बोलते हैं कि जब आप फेसबुक के कैंपेन्स रन करते हो टारगेटिंग, आप ओपन टारगेटिंग रखो। आज के समिट में भी बहुत लोग कर रहे थे कि द मैजिक लाइज इन ओपन टारगेटिंग विद एक्सक्लूजन्स। आप जब ओपन टारगेटिंग करते हो तो आपका ऑडियंस बहुत ब्रॉड होता है। हाँ। और आप D2C ब्रांड हो तो आप कौन से इवेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो? परचेज को। बट उतने ब्रॉड ऑडियंस में परचेज, it kind of becomes too much for the system to optimize and deliver. That's why in Facebook targeting अलग है, ad delivery optimization अलग है। हाँ। ऐसा नहीं कि targeting जबरदस्त लगा दो and Facebook will reach everybody. Then there will be no difference between a reach campaign and a conversion campaign, because दोनों में भी हर बंदे को reach कर रहा है। वो डिफाइन नहीं है। रीच का मतलब है जितना भी टारगेटिंग दो उनको सबको रीच करना चाहता हूँ मैं। अगर कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव रन करते हो तो मैं टारगेटिंग देता हूँ पर हर बंदे को रीच नहीं कर चाहता, पर वही टारगेट ऑडियंस में रीच करना चाहता हूँ जो बंदे परचेज कर सकते हैं। बट परचेज अगेन इज अ वेरी 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 डाइल्यूटेड इवेंट, राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज
we can create separate events like high value purchases. ये इवेंट बन जाएंगे. राइट. सो व्हेन पीपल कम एंड बाय ऑन माय साइट, जब बंदा अपनी साइट पे आके खरीदता है तो परचेज इवेंट बेचता हूँ. हाँ. तो मुझे ये पता है कि मेरा वेबसाइट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 500. अगर 500 से ज़्यादा है तो मैं एक इवेंट भेजूंगा सेपरेट, अलग परचेज नहीं, परचेज भेजूंगा. परचेज के साथ और एक इवेंट भेजूंगा जिसको बोलूंगा हायर एओवी परचेज. उससे कम होगा तो मैं लोअर एओवी परचेज बोलूंगा. तो जब मैं ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करता हूं ना, ब्रॉड ऑडियंस को, मैं हायर एओवी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूं या फिर लोअर एओवी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूं. बिकॉज मैं ऑप्टिमाइजेशन इवेंट फेसबुक को दूंगा, परचेज नहीं, हायर एओवी परचेज और लोअर एओवी परचेज. दैट वे व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हैविंग अ टारगेटिंग एज ब्रॉड एज इट कैन गेट, but still having to make sure that I am only allowing Facebook to do the optimization for an event that is higher than regular purchase. Great. पर लोग तो परचेज इवेंट को ही नहीं सही से करेक्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. राइट. सेकेंड थिंग क्या होता है पता है, मैं और एक मैजिक बताता हूँ आपको. सोचो अगर बंदे ने आपके साइट को आया, एक बंदे ने आपके वेबसाइट को आया, अगर आप रीमार्केटिंग करना चाहते हो तो रीमार्केटिंग कितने दिन का होता है? 90 डेज का बकेट होता है, 180 डेज मैक्सिमम. राइट. अगर 180 डेज के भीतर वो बंदा अपने साइट को नहीं आता है तो गॉन. बट अगर मैं कुछ बोलूँ आपको, वो बंदे को आप फिर रख सकते हो. रख सकते हो मतलब वी कैन फेसबुक को ये बता सकते हो कि ये बंदा मेरे साइट को कल ही आया. अच्छा, मतलब वो हालांकि उसका टाइम कभी गायब नहीं आया बंदा, पर मैं फेसबुक को ये बता सकता हूँ कि ये बंदा आया मेरे साइट को. दैट्स अ पावर ऑफ सर्वर साइड टैगिंग. मतलब इसका मतलब जो उसका फेसबुक का जो बाय डिफॉल्ट टाइम है 180 डेज का, वी आर एक्सटेंडिंग दैट. राइट. तो आ जाए आप 180 डेज तक आप नहीं आए तो कुकी एक्सपायर होगा. तो मैं क्या करता हूँ, 180 डेज हो जाए, राइट, मेरे पास आपके कुकी वैल्यूज है FBP, FBC, फेसबुक को बता दूंगा मेरे सर्वर साइड से बंदा कल ही आया मेरे पास. तो यानी कि मैं ऑडियंस जो लॉस्ट हो रहा है फिर उसको रीएक्टिवेट कर रहा हूँ. बिकॉज मेरा जो हाई वैल्यू ऑडियंस है मैं उसको जाना नहीं देना चाहता. राइट. तो ये CDPs है थोड़े विच कैन अलाउ यू टू डू दैट. अच्छा. राइट. और यू कैन हैव समथिंग दैट इज फॉर योर ओन टेलर मेड. इट वोंट कॉस्ट टू मच. एंड बट कंसिडरिंग इफ यू आर इन्वेस्टिंग टू मच मनी, अगर बहुत ज़्यादा पैसा आप फेसबुक पे एड पे स्पेंड करते हो, लाइक crores ऑफ रुपीज़ या फिर lakhs ऑफ रुपीज़, तो ऐसा एक छोटा सोल्यूशन बनने का जो कॉस्ट है, राइट, टिपिकली कुछ भी नहीं होगा, कुछ हज़ार होंगे, राइट, टेंस ऑफ थाउजेंड्स. बट द वैल्यू दैट इट विल एड इज समथिंग दैट यू कैन नॉट cannot even compare with the value that it will generate for your business. नहीं, ट्रू. जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को CRO करवाना है एंड CRO की जो कॉस्ट है वो 2 लाख आ रही है, 3 लाख आ रही है. देन आई टेल देम कि भाई CRO उनके लिए है नहीं जो शुरुआत करने जा रहे हैं. CRO उनके लिए ना जिनका कन्वर्जन परसेंटेज अगर 4 से 4.5 भी हो गया या 5 से 6 भी हो गया ना, तो देन देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस इन रेवेन्यू. करेक्ट. लेट से वहाँ 50 लाख का डिफरेंस इन रेवेन्यू आ गया या 20 लाख का डिफरेंस इन रेवेन्यू आ गया, उसके सामने 1-1.5 लाख रुपए की दैट सर्विस कॉस्ट इज नथिंग. करेक्ट. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अभी वो सही समय है आपके लिए या नहीं है टू बेसिकली इम्प्लीमेंट द थिंग. राइट. यस, ग्रेट. तो ये सारी. अच्छा, एक और चीज़ की बहुत ज़्यादा बात होती है, वेदर दैट कैन बी सॉल्व थ्रू दिस ट्रैकिंग और नॉट. हम ROAS की बात करते हैं और बहुत सारे लोग समझ गए ROAS इज अ वैनिटी मैट्रिक. व्हाट अबाउट POS? इसकी बहुत ज़्यादा बात होती है. तो बेसिकली ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इट इज अ डायरेक्ट वैल्यू दैट यू गेट बेस्ड ऑन द कन्वर्जन वैल्यू दैट वी हैव और द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. हाँ. अगर आप 1000 रुपये स्पेंड कर रहे हो, 1 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट बिक गया तो आपका 100x हो गया. सोचो 1000 रुपये ऐड स्पेंड करते कि एक बंदा खरीद लिया, वो बंदे ने खरीदा 1 लाख का प्रोडक्ट, आईफोन खरीद लिया 1,30,000 रुपये का. तो आपका ROAS कितना हो गया? 130 हो गया. राइट. बिकॉज 1,30,000 का प्रोडक्ट खरीदा, आपका खर्च हुआ 1000 रुपये, पर उसमें प्रॉफिट नहीं है. प्रॉफिट शायद ही होगा, तो मार्जिन बहुत है, कम है. तो जस्ट बिकॉज आपका ROAS 10x है, 50x है, डजंट मीन कि आपके कैंपेन्स प्रॉफिटेबल है. ट्रू. तो लॉट ऑफ टाइम्स अपने इंडिया में जो भी फेसबुक एड्स रन करते हैं दिखाते हैं कि 5x ROAS मैं सिखाता हूँ, अगर ये सीखोगे तो आपको 10x ROAS आएगा. ये पूरे फॉल्टी मैट्रिक्स है. बिकॉज ROAS के ऊपर और उसके बुनियाद पे आप ये बता ही नहीं सकोगे कि मेरा ROAS ज़्यादा है तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है. ROAS डज नॉट मीन प्रॉफिटेबिलिटी. बट प्रॉफिटेबिलिटी फेसबुक को पता ही नहीं, बिकॉज ये बैकएंड में है डेटा.
But through tracking and measurement, what we can do is we can tell Facebook the profit we made from that transaction. वो ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट हमने कमाया है वही प्रॉफिट फेसबुक को भेजो, ताकि फेसबुक एल्गोरिथम मेरे कैंपेन्स को उसी तरह ऑप्टिमाइज करे ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े. So we can have another metric altogether in the column section. Yes, I work with a lot of POS. clients. I work with a lot of clients who say, Prashant, I want ROAS, I want POS also. Can you show me the real ROAS, the actual revenue that I made, which includes the product, everything else, and I want to have another metric which shows me POS. POS is the profit I made. So ROAS में क्या दिखाता है, इसमें 1,000 रुपए स्पेंड किया तो मेरे को 1,30,000 रुपीस आया, पर मेरा POS है खाली 6,000 रुपए. Getting me right? Yeah. So this allows us to optimize the campaigns for profit also. And there are some companies which have introduced this model, and we can do it simply by implementing something like a server. Okay, you are talking about the bigger CDPs in the market, है ना? Right. There are some bigger CDPs. No, not many CDPs allow this. There is a different company which allows people to implement profitability metrics. There's a company that goes by the name Profit Metrics that do this. But they are very costly. I mean, of course, they might be very costly. But you know, if you can hire somebody like us who primarily work on track and measurement, they can do it at a fraction of cost, right? One-time investment. So what we set up is we send the data to Facebook and Google Analytics from server side. So when you make a purchase, we don't directly send data from website to Google. We send the data from website to server, which is on subdomain. Yeah. Because if you directly send from website to Google, ad blockers can block it. So I don't want to have a data loss, so I will send the data to my server, which is on my subdomain. No ad blockers will block it because they came to my site, the data is going to my server. What data? The data that I want to send to Google, the data that I want to send to Facebook. I am not sending them directly, I am sending them to my server, and my server will send them to Facebook. Now when the data is sent to server, it sends the value 1,30,000. But once the data reaches server, I will take the product ID. The product ID is 126. I will go to my database and see this product's margin. Okay. And that product margin with the product price and the quantity, I will do some small calculation. Let's say 20%. Two products. 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है तो 200 रुपए, दो प्रोडक्ट 400 रुपए. तो मैं गूगल को बोलूँगा कि 400 रुपए मेरा प्रॉफिट है, हालांकि ट्रांजैक्शन हुआ है 15,000 का. So this information you will tie up with the GTM, right? GTM is used to track the transaction, transaction value, send it to server side. In the server side, we have another server side. Yes, server side container, GTM container, GTM 2 containers, web container, server container. That GTM server container will make a request to my server, get the data from my server for that product that people purchased, and remove that value of 1,30,000 and send it to Facebook saying only 6,000 because that is my profit. Now this is gold. If anyone can create a product around this, I mean they'll make it will work, but people still say, hey, you know, do you really want to make Facebook learn this data? Because for so many years you are sending data to Facebook, and you know it is sudden, like, you know, you're breaking all hell go loose, and Facebook is like, what the hell is happening? You know it was so much and suddenly this is so much, so they have to rechange the whole algorithm. So there might be a nosedive performance drop. But if you can stick to that and slowly allow it some time to run, it can do real wonders. So now, when people say if it is for Google Ads, same concept अगर सोचो अपन Google Ads में implement करते हैं, revenue नहीं profit, तो आप क्या करना पड़ेगा पता है? इसको पहले secondary करो, राइट? हाँ, प्राइमरी मेट्रिक तो एक ही रहेगी ना. हाँ, तो क्या करो, जो प्राइमरी आपका कन्वर्जन उसको सेकेंडरी करो, इसको प्राइमरी बनाओ, एक 15 दिन तक चलाओ. नहीं हो रहा है तो देन यू माइट वांट टू चेक अदरवाइज क्या कर सकते हैं, बट टिपिकली डोंट डायरेक्टली मेक इट प्राइमरी एंड देन स्टार्ट रनिंग इट. अच्छा, ट्रिपल व्हेल जैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी डूइंग दिस. तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि इफ़ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स into Meta ecosystem or Google ecosystem, will it really make some difference in terms of performance? वो आपका अनुभव क्या है? I want to tell you something interesting here. प्रशांत, मैं दूसरे टूल्स यूज़ करता हूँ जैसे ट्रिपल व्हेल हो, रेड ट्रैक हो. ये आपके एट्रीब्यूशंस को, हाँ, बिकॉज वो बहुत 100 आंखों की तरह देखते हैं और डेटा को स्टिच करके आपको बताते हैं. पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है.
आपको ये ट्रिपल वेल में बताएगा कि भाई आपका फेसबुक का रेवेन्यू है 1 लाख रुपए, पर फेसबुक दिखा रहा है खाली 60,000 रुपये। हाँ, फेसबुक 60,000 दिखा रहा है पर एक्चुअली 60,000 नहीं है, कितना है? 1 लाख। वो देखकर क्या करोगे? तब फेसबुक को ही नहीं पता, बिकॉज अल्टीमेटली डिलीवर कौन करने वाला है? अल्टीमेटली फेसबुक एड्स को सही, मतलब इफ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू फेसबुक एड, व्हिच इज द रॉन्ग थिंग। तो आपके पास डेटा है 1 लाख रुपए है, तो आप पैसे उस पर लगा रहे हो बिकॉज आपको पता है कि ये काम कर रहा है, पर फेसबुक को नहीं पता ना। एंड इवन ये भी नहीं पता है ना कि किस कैंपेन से वो मिसिंग है, राइट? मे बी वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन से मिसिंग हो, जिसमें जो अगर वो वैल्यू ऐड हो जाती तो वो परफॉर्मिंग कैंपेन हो जाता। इसके लिए बेसिक चीजें होते हैं। तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ फेसबुक एड्स ट्रैकिंग 2 होते हैं, एफबीसी पैरामीटर, एफबीसी पैरामीटर। फेसबुक का पूरा एट्रीब्यूशन स्टिच होता है एक पैरामीटर से जिसको बोलते हैं FBCLID, जो यूआरएल के पीछे आ जाता है, राइट? वही वैल्यू FBC कुकी में होता है। जब आपका कन्वर्जन होता है, पिक्सल इवेंट भेजते हो कन्वर्जन बोलकर, राइट? यस, वो इवेंट के साथ ये कुकी जाता है FBC। तो जब फेसबुक को गया, फेसबुक पहचान लगा कि ओहो एक इवेंट आया परचेज बोलकर, इसका वैल्यू है 30,000 रुपया, पर इसका FBCLID ये बंदे का है। ये FBCLID कौन सा क्लिक का है? ये कैंपेन का, ये एड सेट का, ये ऐड का। यही डेटा वो कैंपेन को स्टिच करके अपने को रिपोर्ट ट्रेस बैक करके देता है, राइट? तो जब फेसबुक डैशबोर्ड्स में दिखता है तो आपको ये कैंपेन में इतने क्लिक्स आए, इतने इंप्रेशंस आए, कितने कन्वर्जन्स आए। वो कन्वर्जन्स इसी तरह रिपोर्ट हो रहे हैं ताकि जो बंदा वो कैंपेन से क्लिक आया उसका FBCLID पैरामीटर है। आप 100 क्लिक्स है तो 100 अलग FBC पैरामीटर्स हैं। तो इवेंट्स आए होंगे, वो इवेंट्स का FBCLID ये कैंपेन के FBCLID से मैच हुआ, तभी फेसबुक बोलेगा कि भाई ये मेरा कन्वर्जन है। ग्रेट। या तो फेसबुक को पता ही नहीं कि ये कन्वर्जन मेरा है। सी, अपन दोनों कंसल्टेंसी काम कर रहे हैं, मैं आपको स्टूडेंट्स रेफर कर रहा हूँ, राइट? आपको नहीं पता कि स्टूडेंट मेरे पास से आया तो बोलेगा कि नहीं मैं बहुत सारा दूसरा मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो बंदे ने मेरा मार्केट में बहुत वैल्यू है। तो समवेयर मैं आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई जो बंदे को आपने हायर किया है, जिसका कमीशन मुझे आना चाहिए, वो बंदा मेरा है। तो फेसबुक में ये होता है कि बंदा आता है, क्लिक करता है, बट लॉट ऑफ टाइम्स ये डेटा लॉस होता है। तो इसके लिए छोटा छोटा, इफ़ यू अंडरस्टैंड ट्रैकिंग, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक श्योर समहाउ दैट यू कैन स्टोर दैट समवेयर इन योर डेटाबेस, और यू कैन कंप्लीटली मूव योर ट्रैकिंग फ्रॉम ब्राउजर साइड टू सर्वर साइड। मेरे वेबसाइट में मैं बताता हूँ, अगर कोई बंदा देखता है और उसको कुछ रियल सब्जेक्ट देखना है तो दे कैन गो टू माय वेबसाइट मेजर मार्केटर। आप बताइए, मैं उसकी ना रिकॉर्डिंग साइड में चलवा दूंगा, टीम से बोल के मैं बोलूंगा वो आप बताएं तो वो मैं बोल दूंगा उनको कि वो दिखा दें साइड में कहीं। तो सोचो, आप मेरे वेबसाइट को आओ, क्या करो, मेरे वेबसाइट पे लैंड करते हो मेजर मार्केटर पे, एक FBCLID पैरामीटर ऐड कर दो, डमी। तो measuremarketer.com/?? के बाद FBCLID इज इक्वल टू कुछ भी डमी। मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पर, जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। डमी URL, डमी FBCLID पैरामीटर। आई एम ट्राइंग टू मिमिक, अगर बंदा कोई फेसबुक ऐड पे क्लिक करके आता है तो URL कैसा होगा। हाँ, बिकॉज इट रियल टाइम में तो नहीं आ रहा होगा ना, बिकॉज ऐड तो नहीं दिख रहा होगा, अगर चल रहा हो तो आपको नहीं दिखा होगा। तो आप मेरे वेबसाइट पे ऐसा डायरेक्टली टाइप कर देना FBCLID। वो FBCLID इज इक्वल टू आपका खुद का नेम ही लगा लेना। आप अगर आप आ रहे हो तो राकेश लगा लेना, आप आ रहे हो तो उमर लगा लेना। पेज को लोड कर दो, जाकर FBC कुकी देखो मेरे वेबसाइट पे। ये कुकी देखने के लिए भी एक एक्सटेंशन यूज कर लो आप ब्राउजर में, इसका नाम है एडिट दिस कुकी। वेरी फेमस है। राइट साइड पे जाकर आप इंस्पेक्ट में जाकर एप्लीकेशन में जाकर कुकीज ढूंढेंगे ब्राउजर में, तो कोई मतलब वहाँ पे एक्सटेंशन होगा एडिट दिस कुकी। वेबसाइट पे जाओ, वो क्लिक करो तो कुकीज दिखा देगा आपको, फर्स्ट पार्टी कुकीज। उसमें एक कुकी होगा FBC, वो कुकी ओपन करो, जो URL में है वही वैल्यू यहाँ पे है। उमर डाली होगी तो वही होगी, वही होगा। दिस प्रूफ्स कि वो वही देता है। हाँ। अगर मैं कुकीज डिलीट कर दिया, हाँ, फिर आप दूसरे जगह से आए या फिर कल शाम में आओ, हाँ, मेरे साइट को, तो नया कुकी गिरेगा ना, न्यू यूजर। हाँ, सिस्टम को पता। पर आप मेरे वेबसाइट में आके ट्राई करके देखो, वो वैल्यू को आप सेव कर लेना, फिर वही कुकी गिरेगा। अच्छा, गूगल का कुकी जो हो वही कुकी गिरेगा, फेसबुक का जो कुकी है वही गिरेगा, FBP का जो कुकी है वही गिरेगा। So you're not letting it expire. I don't want that to happen because because it's in my control, I think I can control it. So maybe I want my attribution to be intact, just because people deleting the cookies, I don't want that to hamper my my tracking and the attribution, right? लोगों का ब्राउजर भी स्लो होता है ना, तो भी वो कुकीज डिलीट कर देते हैं, पता भी नहीं होता है। ग्रेट। लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैं सोचो, मैं छोटा काम करता हूँ, मेरा दूसरा एजेंसी वाला कोई काम कर रहा है, सोचो दूसरा एजेंसी वाला कोई काम कर रहा है, वो क्लाइंट मेरे पास आता है,
तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैंपेन अच्छा नहीं काम कर रहा है वॉट उसका GTM में एक्सेस मिला तो छोटा कोड लिख दूँ मैं क्या, पेज लोड होते हैं कि वो कुकीज़ को डिलीट कर दो, तो बंदा आता है, कुकी गिरता है, जब मेरा कोड रन होता है कुकीज़ डिलीट होता है। मतलब ये सिखाया नहीं जा रहा है। हाँ, ये कुकीज़ डिलीट हो जाते हैं। अगर वो बंदा कन्वर्ट हुआ तो उसके फेसबुक कैंपेन में कभी भी नहीं दिखेगा कि कन्वर्जन आया है। तो यानी कि वो एजेंसी का लॉस ही है। वो बंदा बोलेगा कि अरे कल तक तो एड्स में कन्वर्जन दिख रहे थे, सेल्स तो आ रहे हैं पर कन्वर्जन रिपोर्ट नहीं हो रहे बिकॉज मैं कुकीज़ डिलीट कर रहा हूँ। सर सिखाइएगा मत लोगों को करने लगते हैं। तो बहुत सारे वंडरफुल चीज कर सकते हैं विथ विच द ऑब्जेक्टिव क्या है पता है, ये पूरा करने का एक ही रीज़न है और एक ही मोटिव है। मोटिव क्या है पता है, अपने को ट्रैकिंग को इम्प्लीमेंट कर कर जितना अच्छा डेटा अपन फेसबुक और गूगल एड प्लेटफॉर्म्स को बेच सकते हो बेचो। नॉट जस्ट कन्वर्जन डेटा बट फर्स्ट पार्टी डेटा ऑल्सो। डोंट जस्ट से कन्वर्जन हुआ है, उसका वैल्यू ये है, ये प्रोडक्ट खरीदा, नहीं, वो बंदा कौन था, उसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, you can send lot of details. So what Facebook can do is it can take the conversion data and it also has the first party data, and Facebook is a big database. It will match it to that person anyhow. Somehow, हाँ, right? बिल्कुल. Even if it doesn't, it can use the data to improve your targeting and ad delivery optimization. Because fundamentally ad दिखा तो ही conversion आएगा, because दिखा तो ही click आएगा, click आए तो ही conversion. It all begins with ad delivery optimization. अगर वो improve हुआ तो ad सही बंदों के आंखों के सामने दिखेगा, क्लिक करेगा, कन्वर्ट होगा। वो डेटा फिर अपन पास कर रहे, लर्न करेगा और अच्छा इंप्रूव करेगा। और कुछ लोगों को पता ज़रूर होती है थ्योरेटिकली, बट जिस तरफ से आपने ना ब्रेक डाउन करके बताया, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत टाइम के बाद मैं किसी ऐसे पर्सन से मिल रहा हूँ जो जनरली टेक्निकली ट्रैकिंग को समझता है, जानता है और उसके कोर को जानता है। मतलब आई हैव सीन पीपल कि सर ये टेम्पलेट है, इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो कैपी लग जाती है, सर ये टेम्पलेट है, इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इनहांस कन्वर्जन लग जाता है। हमने बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाया है, बहुत सारे शॉपिफाई का खुद का, नॉट इन द शॉपिफाई ऐप बट वी हैव अ डायरेक्ट सोल्यूशन। अगर आप, बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं प्रशांत GA4 में जो डेटा है, नहीं सॉरी शॉपिफाई में जो डेटा है, ऑर्डर्स वैल्यू GA4 में मेरे को एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए, किसी भी तरह नहीं होगा। कितना भी आप गूगल को कुछ पैसा दे दो, बोलो मैं ज़्यादा पैसे पे करूँगा, डेटा नहीं कर पाएगा बिकॉज ट्रैकिंग जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड होता है, एड ब्लॉकर्स है, फॉर वॉट एवर रीज़न ट्रैकिंग ब्रेक होता है। बट वी हैव अ सोल्यूशन दैट वी कैन डायरेक्टली टेक द डेटा फ्रॉम शॉपिफाई, सेंड इट टू गूगल। बट प्रशांत डायरेक्टली भेजो तो गूगल को कैसा पता चलेगा कि वो बंदा वो वेबसाइट पे आया था, वो बंदा था। आप मेरे वेबसाइट को आओ, वहाँ से डेटा भेज दो, तो गूगल कैसा पता चलेगा कि ये डेटा उम्र का ही है, राइट? सो व्हाट वी डू इज वी समहाउ इंक्लूड मेटा डेटा इन फेसबुक ऑर्डर्स। अच्छा, वो मेटा डेटा को लेकर सर्वर के थ्रू फेसबुक को भेज दो, गूगल को भेज दो और बताओ कि यही बंदा था, उसको स्टिच कर ले, एंड दे आर वेरी गुड एट स्टिचिंग द डेटा। कंप्लीट होल वर्ड ऑफ मेटा डेटा आल्सो, राइट? सो बेसिकली ट्रैकिंग आपको ये समझना पड़ेगा फ्रॉम इनिशियल इंप्रेशन टू द फाइनल कन्वर्जन you track, and once you send this data to Facebook or Google stitch the data from conversion back to impression. That's it, how the whole world, the of complete that journey. That is why it all began with this. जब मैंने स्टार्ट किया था यही बोला था, क्लिक एक्टिविटी टू द पोस्ट क्लिक एक्टिविटी आप टाई करते हो तो अब भी आपको यूजर जर्नी का पूरा बिहेवियर मालूम पड़ेगा, तभी आप कैंपेन ऑप्टिमाइज करेगा। पूरा घूमकर पॉडकास्ट के एंडिंग में अपन ये बोल रहे हैं कि ये डेटा है, राइट? इनिशियल इंप्रेशन टू फाइनल कन्वर्जन पूरा ट्रैक करना है, डेटा भेजना है, तो फेसबुक क्या करेगा, गूगल क्या करेगा, वो कन्वर्जन को लेकर जाकर जो इंप्रेशन आया वो कैंपेन को स्टिच करने का कोशिश करेगा, ताकि आपका एट्रीब्यूशन और रिपोर्ट सही तरीके से दिखे और आपको ये पता चले कि ये कैंपेन के इतने क्लिक्स है और इतना पैसा आ चुका है। वो नए मेट्रिक्स बनाना है, पोएस, रोएस, कुछ भी कर सकते हैं, राइट? अगर मैं बोलूँ मेरे को फेसबुक एड्स ही सिखाना है, मैं कल के दिन ऐड रन कर सकता हूँ 30x ROAS बोल के, दिखाना क्या है? Just to manipulate. I can manipulate because I know. So fundamentally I don't believe when somebody tells me 10x ROAS तो join करो। नहीं, आई हैव सीन पीपल डूइंग इट, बट वो बहुत फंडामेंटल लेवल पर करते हैं। व्हाट दे डू इज गूगल एड्स के कन्वर्जन ट्रैक के साथ ना वैल्यू ही डबल पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल द कोर्स सेलर्स हु आर सेलिंग कोर्सेज फॉर लाइक 1000-2000 रुपीज, वो डबल वैल्यू पास करेंगे। 5 लगा दो 1 लाख रुपए बोल के, 10 हो गया तो 10 लाख हो गया। अब वही डैशबोर्ड बार बार रिफ्रेश करके दिखा रहा है कि देखो भाई दिस इज व्हाट आई मीन।
आई नो कि वो किस लेवल पर है राइट. चीजें. सेकेंड थिंग क्या है पता है, यू नो, बिकॉज यू आर हैविंग सो मच ऑफ रेवेन्यू डज नॉट मीन प्रॉफिट. एब्सोल्युटली. थर्ड थिंग क्या है पता है, यू नो, Facebook is beyond this whatever you show me. How are you leveraging this with the right signals, first party data will become the game changer. And nobody in the country talks about this. Of course they might use Triple Whale, they might use Red Track, or they might use Hyros. And to be very frank, इंडियन बिजनेस ओनर्स कम यूज़ करते हैं. वो परफॉर्मेंस मार्केटर जो शायद US UK के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं वो ज़्यादा इस टाइप के टूल्स को यूज़ करते हैं. यूज़ करने पर भी मेरे को यू नो कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है. मेरा यू नो दिक्कत ये है कि वो प्लेटफॉर्म बताता है कि ये कैंपेन से ज़्यादा रेवेन्यू आया है, पर वो फेसबुक को नहीं पता. सोचो, हाँ, आई गॉट इट. आप टीचर हो, आपको पता है मुझे 30 मार्क्स आए, आप मेरे को बीट कर रहे हो, पर एक्चुअली रिकाउंटिंग में यू नो पता चला कि मेरे को एक्चुअली 90 मार्क्स है, और वो 90 मार्क्स बोल के टीचर को पता ही नहीं है. जाए तो वापस तो जाए. तो आप मुझे वही सोचे कि बेकार लड़का है, पढ़ता नहीं, राइट. तो आप वहाँ पर देखकर खुश मत हो. हाइरोस एंड ये पूरे प्लेटफॉर्म्स आपको उनके प्लेटफॉर्म बताए कि ये दिस इज द एक्चुअल रेवेन्यू यू माइट बी मेकिंग. बट मेरा क्वेश्चन है, वो डेटा गूगल में, फेसबुक में लाने का कुछ उपाय तो बताओ ताकि वो प्लेटफॉर्म्स को पता चले. नहीं तो आप पूरा वही गेम खेल रहे हो, हाँ आ रहा है चलाओ, राइट. एंड परफॉर्मेंस मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर ट्रैकिंग परफेक्टली सेटअप नहीं है, दे कैन नॉट स्केल. राइट. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से measurement is the heart of all marketing. It's a heart of all marketing. Facebook Pixel is the heart of Facebook ads. Enhanced conversions is the heart of Google ads. If you can't measure, you can't optimize. You can't optimize. In fact, you know, you cannot even market what you can't measure, right? So most of the campaign structures are built on what data you are seeing in the dashboards. Right. And campaign structures are built to scale the accounts. तो मुझे, बिकॉज आई एम डूइंग दिस ऑल प्रैक्टिकली, तो आई कैन वेरी मच रिलेट टू दिस कि अगर आपके पास सही डेटा नहीं है ना, यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि मेरे को टॉप ऑफ द फनल के कितने कैंपेन बनाने चाहिए, बॉटम ऑफ द फनल के कितने बनाने चाहिए, या मिडिल ऑफ द फनल के कितने बनाने चाहिए. इफ यू कैन नॉट डिराइव दैट फनल, यू कैन नॉट स्केल एनी अकाउंट. राइट. मतलब द ओनली वन कैंपेन इज नॉट गोइंग टू स्केल योर अकाउंट. आपको बहुत टेस्टिंग करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक कैंपेन को स्केल करते करते ले गए एंड एट द एंड ऑफ द डे वो ब्रेक कर गया. नाउ यू आर बैक टू स्क्वायर वन. सो यू हैव टू हैव दोज अदर कैंपेन्स ऑल्सो इन सपोर्ट टू स्केल. ऑब्वियसली अगर आपको टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस बिल्ड करना है, बॉटम ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, आपको ट्रैकिंग के बिना होएगा ही नहीं. आई कैन सेंस दैट. बेसिकली ट्रैकिंग ही तो वो बंदों को सेगमेंट करता है. ट्रू. तो एटलीस्ट आप अगर आपको इसको जानते हो कि टोफू, बोफू, मोफू होता है, व्हाटएवर, राइट, आप वो बोल रहे हो तो आपको ये पता है कि भाई मेरे को पिक्सल इंप्लीमेंट करना है, पिक्सल के थ्रू ही मैं सेगमेंट कर सकता हूँ कौन बंदा कहाँ पे है. ऐसा नहीं कि जो फेसबुक जेनरिक ऑडियंस दे रहा है इसमें से ये मेरा टॉप ऑफ द फनल होगा, ये मिडिल ऑफ द फनल होगा. ऐसा बोल के करोगे तो आप पैसा स्पेंड करोगे तो आपको यू नो कभी भी यू कैन नॉट ड्राइव पीपल टू द रैबिट होल एंड यू कैन नॉट ऑप्टिमाइज द कैंपेन्स फॉर दैट इवेंट दैट यू वांट टू रियली ड्राइव फेसबुक एड्स टू डिलीवर, राइट. सो बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड अभी यू नो बिकॉज आई हैव डन अ मेजरमेंट समिट, यू नो लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, सो इट काइंड ऑफ बिकम्स इजी. एंड मेनी कांग्रेचुलेशन. बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत मजा आया. मतलब मैं तो जाता हूँ बहुत सारे इवेंट्स में और उसमें, बट सी वेरी फ्यू इवेंट्स आर देयर जो रियल वैल्यू देते हैं ना. मोस्ट ऑफ द इवेंट्स आर क्वाइट ग्लैमराइज्ड. ये हमने डिस्कशन भी किया था. एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग इनटू मेजरमेंट समिट. Right. Thank you so much. Thank you once again for inviting. 2025 is going to be even bigger, and we would love to see you in 2025. My pleasure. Doing I'll some be there amazing again. stuff. Thank you you so much. there again. Thank you so much. Thank you, Umar.